24 अप्रैल 1973 की बात है। आज से लगभग 53 साल पहले की बात है। ये दिन पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लॉ के स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। वैसे ये वो दिन है जब सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस का जजमेंट आने वाला था। हमारे इतिहास की सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस की बेंच बैठी हुई थी। चीफ जस्टिस सर्वमित्र सीकरी को उसी शाम को रिटायर होना था और उनकी जिद थी कि आज तो जजमेंट दे के ही मानूंगा। ऐसा होता है, कई चीफ जस्टिस चाहते हैं कि लास्ट डे पे कोई बड़ा जजमेंट दे के रिटायर हों। उनको भी अच्छा लगता है कि हमने एक माइलस्टोन वाला काम किया अपने अंतिम दौर में। जजेस बटे हुए थे बुरी तरह से कि संविधान में जो लिखा नहीं है वैसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है। हालांकि पहले के तो जजमेंट्स में हल्का हल्का संकेत आया था, पर क्लैरिटी के साथ ये बात अब तक नहीं आई थी। कुछ जजेस को लग रहा था कि सरकार स्पेशली 1971 के बाद से जिस तरह से काम कर रही है, उसने 24वें अमेंडमेंट से आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया, जिसके तहत संविधान को अमेंड करने की शक्तियां कंट्रोल्ड थी, अब अनकंट्रोल्ड हो गई हैं। तो जुडिशरी को चुपचाप देखते रहना चाहिए या जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए? सबसे बड़ा क्या है, संसद ने कुछ भी कह दिया वो है, या सबसे बड़ा संविधान का जो मूल भाव है, बेसिक फीलिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो है? अंत में 7 जजेस ने तय किया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर होता है। 6 ने तय किया कि नहीं, ये बेकार की बात है। तो डिसेंटिंग जजमेंट 6 ने साइन किया, AN रे +5 ने किया, और जो मेन जजमेंट था उस पर 7 ने साइन किया। ये साइन करते ही सीकरी साहब रिटायर हो गए। उसके बाद तो मामला 6-6 का ही बचा, हालांकि साइन तो हो ही चुका था। अगली सुबह सारी परंपराओं को खारिज करते हुए 3 सीनियर मोस्ट जजेस को लांघते हुए 4थे नंबर के जज AN रे को भारत का चीफ जस्टिस बनाया गया। शेरेट साहब जो कि सीनियर मोस्ट थे, चीफ जस्टिस बनने से चूक गए। खैर, एग्जाम्पल मैं इसके बाद दूसरा दूंगा आपको। पहली बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो सीनियर मोस्ट नहीं था, उसको सरकार ने अपनी इच्छा से चीफ जस्टिस बनाया और पूरी लीगल फ्रेटर्निटी में एक विरोध का भाव, तनाव का भाव पैदा हुआ। आपने सब कहानियां सुनी होंगी। ये बात 1973 की है। 75 में इमरजेंसी आ गई, AM रे चीफ जस्टिस बने रहे। उसी दौर में 1976 में एक बहुत खतरनाक केस हेबियस कॉर्पस आया, जिसको हम शिवकांत शुक्ला वर्सेस ADM जबलपुर कहते हैं बेसिकली। 9 हाई कोर्ट्स ने मेरे ख्याल से ये जजमेंट दिया कि हेबियस कॉर्पस के रेट तो लीगली अलाउड होने ही चाहिए। आप आर्टिकल 21 को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं? राइट टू लाइफ तो मोस्ट फंडामेंटल है, किसी भी कानून की तुलना में फंडामेंटल है। सबकी अपील सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 5 जजेस बैठे हुए हैं। AN रे बैठे हुए हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ बैठे हुए हैं, जो भगवती साहब हैं वो बैठे हुए हैं, जो हमीदुल्ला बेग साहब हैं वो बैठे हुए हैं, और जस्टिस HR खन्ना, हंसराज खन्ना बैठे हुए हैं। मैं ये मान सकता हूं कि 1973 में शेरेट साहब को, हेगड़े साहब को, ग्रोवर साहब को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में परंपराओं को खारिज किया जा सकता है। पर इस बेंच को आइडिया था कि ऐसा हो सकता है, पहले हो चुका है। और 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे खराब फैसला दिया कि अगर इमरजेंसी लग गई है, अगर मीज़ा एक्ट लागू हो गया है, तो मीज़ा एक्ट के तहत हम अपने संविधान के आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड कर सकते हैं और हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करने की अनुमति खारिज कर सकते हैं। लेकिन एक जज ने, जो कि सीनियर मोस्ट है चीफ जस्टिस के बाद, नंबर 2 पे है, ये कहा कि मैं तो नहीं मानूंगा भाई इस बात को, और डिसेंटिंग जजमेंट लिखा। उस समय जिस समय देश सबसे खतरनाक दौर में था, इमरजेंसी के दौर में था, उसकी कीमत चुकानी पड़ी। कीमत ये चुकानी पड़ी कि उसके बाद उनकी सीनियरिटी को लांघते हुए मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग को चीफ जस्टिस बनाया गया। बाकी लोग भी चीफ जस्टिस बने ही उसके बाद, बाकी दोनों बने।
हंसराज खन्ना ने रिजाइन किया, कभी चीफ जस्टिस नहीं बने। फिर एक सवाल उठता है, हंसराज खन्ना ने संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए वो फैसला दिया जो लिखते हुए उनको पता था कि शायद चीफ जस्टिस का पद जो मेरे सामने रखा हुआ है मेरे हाथ से निकल जाएगा, और बाकी लोगों ने इस बात को समझते हुए कि संभल कर चलने में ही भलाई है, वो फैसला लिखा जो जनता के खिलाफ था, नागरिकों के खिलाफ था, लेकिन उनके करियर के पक्ष में था। खुद को इमेजिन कीजिए उस 5 जजेस की बेंच में, आप क्या मानेंगे ज्यादा सफल कौन है, हंसराज खन्ना या बाकी 4 में से कोई भी? फिर दुविधा हो जाएगी आप लोगों को, है ना? दुविधा हो जाएगी, सीधी सी बात है भाई, चीफ जस्टिस मजाक छोड़ना है, वो पद हाथ में है, हाथ से निकल जाएगा। पर इतिहास बहुत क्रूर होता है, इतिहास हमेशा याद रखता है कि किसने अपने दौर में क्या किया था। जितने नामों का जिक्र मैं कर रहा हूं, मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, आप लॉ के विद्यार्थी, हम जानते हैं बाहर की दुनिया केवल हंसराज खन्ना को जानती है, और आज तक माना जाता है कि इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में अगर एक जज हुआ है जिसने हर चीज़ को दांव पे रखकर वही किया जो करना चाहिए था, वो हंसराज खन्ना ही है। आदमी मर जाता है, पद खत्म हो जाते हैं, संपत्ति खत्म हो जाती है, जो एक चीज़ बचती है वो ये कि उसने किया क्या था, उसका नाम कैसा है, सम्मान हुआ कि अपमान हुआ। और इस सेंस में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सफलता का असली मतलब क्या है, तो मैं तो बहुत बेखौफ होकर कहूँगा कि मेरी नज़र में इंडियन जुडिशरी का आज तक सबसे सफल जज अगर कोई एक हुआ है तो जस्टिस हंसराज खन्ना ही हुए हैं। आपकी राय अभी अलग हो सकती है, शायद 20 साल बाद मैच करने लगे, शायद ना भी करे, और लोकतंत्र का यही तो मज़ा है कि हम सबकी राय अलग अलग होने का स्कोप रहता है, और इससे अच्छी क्या डेमोक्रेसी की फीलिंग हो सकती है।